स्टूडेंट्स, अब इस प्रमेय में दिया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो हम यहाँ पर सबसे पहले है ज्ञात है लिखेंगे। ज्ञात है में आप देख सकते हैं कथन में दिया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो हम यहाँ पर दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं। एक रेखा आपकी L है, दूसरी रेखा M है। L और M आपस में समांतर है और एक तीसरी रेखा N है जो इन दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिखेंगे कि रेखाएं L तथा M समांतर हैं, रेखाएं L तथा M समांतर हैं। रेखा N रेखाओं L तथा M रेखाओं L तथा M की तिर्यक रेखा है जो L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दिया है कि दो रेखाएं L तथा M हैं जो आपस में समांतर हैं और एक तीसरी रेखा एक तिर्यक रेखा N है जो L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमको सिद्ध क्या करना है ये भी प्रमेय के कथन से पता चलेगा, जो कि दिया है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। हम मान लेते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये कोण 8 है। यहाँ पर तिर्यक रेखा N जो है दो समांतर रेखाओं L तथा M को दो भिन्न बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही, जिससे 8 कोण मिल रहे हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ये प्रमेय के कथन से ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। अंतःकोण का मतलब यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं L और M के बीच के जो कोण है वो अंतःकोण है। 3, 4, 5, 6 ये अंतःकोण है। अब यहाँ बात आ रही तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कोण 3 और कोण 6 है तथा कोण 4 और कोण 5 है। तो हमको ये सिद्ध करना है कोण 3 और कोण 6 ये दोनों संपूरक हैं, अर्थात इनका योगफल जो है वो 180 डिग्री है। फिर ये सिद्ध करना है कोण 4 और कोण 5 का योगफल भी 180 डिग्री है। अब हम यहाँ उत्पत्ति लिखेंगे। आप देख सकते हैं प्रमेय में कि चूंकि कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण है तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब कोई दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उन दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। आप देख सकते हैं कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। दूसरी बात, कोण 1 और कोण 4 ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो जब ये रैखिक युग्म बनाएंगे तो इनका योगफल भी 180 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण 1 है वो कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये पता है आपको तिर्यक रेखा यदि दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो जो करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर
कि जो एन रेखा है वो इस एल और एम की तिर्यक रेखा है, जो दोनों रेखाओं एल और एम को दो भिन्न बिंदुओं पी और क्यू पर प्रच्छेद कर रही है। यहाँ पर एल और एम समांतर रेखा है। तो हमको यह वृत्त 1 से पता है कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, इसलिए कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। तथा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण 1 है और कोण 4 है, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण 1 कोण 4 ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना है। रैखिक युग्म वहां पर बनता है जहां पर दो आसन्न कोण हो, और दो आसन्न कोण जो है वो इस प्रकार हो कि उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे विपरीत किरण हो, तो वे एक रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी उन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 4 आसन्न कोण है, ऐसे आसन्न कोण है जो जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, शीर्ष उभयनिष्ठ है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत किरण है, इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ 180 डिग्री ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कोण 1 के स्थान पे कोण 5 लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कोण 1, समीकरण 1 और 2 से कोण 1 के स्थान पे है कोण 5 लिखेंगे, तो कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 3 और कोण 4 इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है कि कोण 3 और कोण 6 का योगफल भी 180 डिग्री होगा। तो फिर से हम समझते हैं इस प्रमेय को। इस प्रमेय में दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। यहाँ पर हम दो समांतर रेखाएं, जो कि कथन में दिया है, दो समांतर रेखाएं एल और एम बनाते हैं, और एक तिर्यक रेखा एन जो है वो इन दो समांतर रेखाओं एल तथा एम को पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे हमारे 8 कोण बनते हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8। अब हमको सिद्ध ये करना है जो एकांतर अंतःकोण है वे संपूरक होते हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो अंतःकोण जैसा कि आप जानते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच के जो कोण होंगे वो अंतःकोण होंगे, यानी कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 ये अंतःकोण। अब कह रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तो तिर्यक रेखा n है, इसके एक ही ओर के जो अंतःकोण है वो कोण 3 और कोण 6 है, तथा कोण 4 और कोण 5 है। तो हमको इस करना है ये कोण संपूरक होते हैं, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण 3 और कोण 6 का योगफल 180 डिग्री है, और कोण 4 और कोण 5 का योगफल भी 180 डिग्री है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि अवहित पहले 1 में ये बताया गया है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, इसलिए कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। इसी तरीके से हम जानते हैं यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 4 ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कोण 5 के स्थान पे कोण 1 और कोण 5 बराबर है, इसलिए कोण 1 के स्थान पे कोण 5 लिख सकते हैं। तो इसमें हमने कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिख दिया, इसको पलट दिया तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो गया, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री है, यानी दोनों कोण संपूरक है। तो कोण 4 और कोण 5 का योगफल भी 180 डिग्री है। इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कोण 3 और कोण 6 का योगफल भी 180 डिग्री होगा। धन्यवाद।